हे गाइस वेलकम। बहुत अच्छी टैप है। स्पेनिश में आ चुकी है, जर्मन में आ चुकी है, फ्रेंच में आ चुकी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बहुत अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले महीनों के लिए, ठीक है। और हो सकता है 2023 में भी कंटिन्यू रहे, ठीक है। इस टैप को प्लीज़ क्वालिफाई कर लीजिएगा। इसके आंसर शेयर कर दिए जाएंगे, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। ये चारों रहेगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही पे फोकस कीजिए, आप अच्छा अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते क्वालिफिकेशन 3 सेंट का 3 सेंट आपको मिलेंगे एक हिट करने पे, ध्यान रखिएगा। 30 सेकंड आप मिनिमम ले सकते हैं इसके अंदर। क्वालिफाई पे चलते हैं। सबसे पहले 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे और क्वालिफिकेशन इजी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इसकी, क्योंकि ये है स्पेनिश वर्जन, ओके। कोई सी भी वर्जन होगा इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इस हिटअप के अंदर बहुत सारी हिट्स अवेलेबल है और आने वाले समय में हमें और मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कैसा क्वेश्चन आने वाला है। हम इसमें मिनिमम 3 गलत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गलत नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए क्वालिफिकेशन के लिए। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम सीखेंगे पूरा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दो चीज़ देखेंगे और सिंपल रूल है, सारे रूल सिंपल है पूरा के पूरा। क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट, कैन यू फाइंड द मेन कंटेंट विदाउट डिफिकल्टी, मतलब कि आपको यहाँ पर कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला रूल यही है, अगर समझ में आता है इजीली, आप इजीली नेविगेट कर पाते हैं, आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और रूल पढ़ना यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपको समझ में आ गया कंटेंट कि हाँ आप रीड कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है और जो वेबसाइट है उसकी ऑथोरिटी क्या है। इन दोनों को क्लब किया हुआ है और आपको एक सिंगल आंसर देना है, क्या बेस्ट सोर्स है, क्या हाई अथॉरिटी है, पुअर है या अननोन अथॉरिटी। ये क्या चीज़ है एक बार बता देता हूँ मैं आपको। पुअर का मतलब होता है इलीगल, पायरेटेड, हार्मफुल, ऑफेंसिव, मेलवेयर, स्कैम्स, हेड स्पीच, सारा पुअर में जाता है, ठीक है। हाई अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्वालिटी न्यूज़पेपर आते हैं, वेल नोन शॉपिंग साइट्स आती है, सोशल मीडिया के वेरीफाइड अकाउंट्स आते हैं। इसके अंदर आपको अमेजन का पेज आ जाएगा, ठीक है, विकीपीडिया का पेज आ जाएगा, यूट्यूब के वो पेज आ सकते हैं जो वो वीडियोस आ सकते हैं जो पोस्ट किए गए हैं वेरीफाइड यूज़र के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं बेस्ट सोर्स पे। बेस्ट सोर्स मतलब कि उस कंटेंट को उससे बेहतर कोई देख ही नहीं सकता, वो उसका बेस्ट सोर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल कंपनियों की वेबसाइट, उनका अबाउट अस पेज, ओके, नासा का पेज, इसरो का पेज। उसके बाद आप आइए youtube.com, नॉर्मल सिर्फ youtube.com, ये भी आपका बेस्ट सोर्स में ही जाएगा। मतलब उस कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला सबसे जो बेस्ट सोर्स अगर दे रहा है तो वो बेस्ट सोर्स में जाएगा, ठीक है। अननोन अथॉरिटी में सारे फोरम के पेज जाएंगे, रेडिट के पेज जाने वाले हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ पे, रेडिट हो गया सोशल मीडिया विदाउट वेरिफिकेशन, ठीक है। और जहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चनेबल होता है वो, उसके साथ साथ में एनी साइट, कोई सी भी वेबसाइट जहाँ पर जो आप पुअर में लेबल नहीं कर सकते, नहीं हाई न बेस्ट में, उसे आप अननोन में कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं, ये समझना है आपको। और स्टार्ट करते हैं वर्क को। स्टार्ट करते हैं पहली हिट के साथ में। क्या करना है आपको, सबसे पहला है आपको ओपन इन अ न्यू टैब करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ से मत कीजिएगा जजमेंट, ये इंग्लिश की टैब नहीं है, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। ओपन इन अ न्यू टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका नए टैब में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले से अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, ट्रांसलेटर डाल सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है, अगर आपका एक्सटेंशन है आपके पास तो, और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लीजिए। सबसे पहला काम ये है, ठीक है। ये आप कर लेते हैं, इसके पहले कोई जजमेंट नहीं देना है, कोई एज्यूमेशन नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हिट ऐप ईजी नहीं है। अगर आप इस रूल से करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो बहुत ईजी हो जाएगी ये, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, ओपन इन न्यू टैब करना है। अगर कोई गवर्नमेंट का पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, नासा का पेज इस तरह का है जो 100% श्योर है आप, तो ज़रूरत नहीं खोलने की। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है प्लीज़ ओपन कीजिएगा। ओपन करके यहाँ आ जाइए। अब देखते हैं यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का पेज है, हमें पता है वेरीफाइड है कि नहीं। यस ये वेरीफाइड है, ब्लू टिक हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये हाई अथॉरिटी चले जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, द साउंड डायनामाइट ऑफिशियल अकाउंट ऑफ, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट हमेशा हाई अथॉरिटी में जाता है। हम एक बार चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ रूल में हमने पढ़ा था। आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है आपको कि वेल सोशल मीडिया पोस्ट बाय कन्फर्म्ड, है ना, ये हमेशा हाई अथॉरिटी में जाता है। तो अब क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे आप हाई अथॉरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, और अब हम इसे सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये सही जजमेंट है हमारा। रिमेंबर, मेथड जो बताया प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्ट्रिक्टली पूरा देखिएगा अगर आपको सीखना है। और सिर्फ आपको सिर्फ एक ही टैप है जो बहुत कुछ अर्निंग दे देगी आपको मंथली के लिए,
ठीक है, क्योंकि ये स्पेनिश में भी है, फ्रेंच में भी है, इंग्लिश में भी है और इसके अलावा जर्मन में भी आती है। ठीक है, तो ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोज कर देते हैं जितने भी ओपन टैब हैं। अब देखिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं आप चाहे तो पेज के लोड होने का, या फिर सीधे ओपन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना होगा ये क्या है। तो ये गोल वेबसाइट का पेज है। ओपन इन न्यू टैब करेंगे, सबसे पेज को लोड होने देंगे। प्लीज़ पेज को लोड होने दीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहला जो काम हमें क्या करना है, पेज लोड होने के बाद आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पेज लोड हो चुका है और अभी भी सर्कल ऊपर घूम रहा है, बट एक बार हम चेक करते हैं कि क्या हम इसे जज कर सकते हैं। क्या अभी जज करने की कंडीशन में है? तो देखिए goal.com है, अच्छी वेबसाइट है, वेल नोन वेबसाइट है, इसलिए कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। और इन्होंने पोस्ट किया है और यहाँ पर ऑथर का नाम दिया हुआ है। अब क्या पोस्ट किया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इन्हीं के कंटेंट ये पोस्ट कर रहे हैं। ओके, मैच के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ज़्यादा जानने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये सेमीफाइनल्स डे ला कोपा चिले 2022, आई थिंक इस 2022 के मैच की बात चल रही है यहाँ पे पूरी की पूरी। तो ये एक तरीके से हाई अथॉरिटी का पेज है, 100% हाई अथॉरिटी का पेज लगता है। तो हम यहाँ सीधे चलते हैं, यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट का यस करेंगे। कंटेंट को हम आराम से रीड कर पा रहे हैं, कंटेंट रीडेबल है, समझ में आता है, कुछ भी मिस स्पेल नहीं है। तो यस करेंगे पहले के लिए। और दूसरे के लिए क्या करना है आपको? दूसरे के लिए आपको हाई अथॉरिटी सेलेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर हाई अथॉरिटी नॉट बेस्ट सोर्स। ठीक है, बेस्ट सोर्स अभी यहाँ नहीं आएगा, किसी और टॉपिक पे बात हो रही है, वहाँ पे उस आर्टिकल को इन्होंने एज अ वीडियो पोस्ट किया है। ठीक है, हाई अथॉरिटी करते हैं और सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये जजमेंट सही है या नहीं है। ये जजमेंट बिल्कुल सही है हमारा। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके देख लीजिए एक बार, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अभी ओके करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले आप देखिए ओपन इन न्यू टैब करना ही है आपको, हमेशा कर दीजिएगा। करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर जो URL है आपको फर्स्ट चेक करना है और देखना है पेज लोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये वेब पेज लोड हो चुका है पूरी तरह से। एक बार हम देखते हैं ये वेब पेज पे क्या कंटेंट है। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि कंटेंट रीडेबल है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हमारी लैंग्वेज में, अगर ये पॉसिबल है तो। अगर नहीं है, सिर्फ इमेज है, तो हमें ये देखिए क्या है, कुछ तो भी लिखा हुआ है। आई थिंक ये इमेजेस भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेचड हैं और ये लगता है पुअर कैटेगरी में जाने वाला है। एक तरीके से लगता है ये पायरेटेड वेबसाइट लग रही है, जहाँ पे आप मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। नाम भी ऐसा ही है इनका, palaceplus.pyraproxy.net। कॉपी कर लेते हैं इसे और इसे एक बार गूगल में देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से कि चेक कर लेते हैं कि गूगल क्या कहता है इस वेबसाइट के बारे में, गूगल के क्या एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि ये पायरेटेड वेबसाइट है और पायरेटेड वेबसाइट जो होती है हमेशा कहाँ जाती है, आपके पुअर अथॉरिटी में, कि वो पुअर अथॉरिटी में दिया हुआ है गाइडलाइन के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं palaceplus.pyraproxy.net और देखते हैं कि क्या यह वेबसाइट पुअर अथॉरिटी वाली है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट लुक में हमें यही लग रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे पीछे से, एक बार ऐसे चेक करते हैं इसे, और फिर लगता है तो .net भी हटा के एक बार चेक कर लेंगे। नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पर अनब्लॉक योर फेवरेट वेबसाइट सच एज टोरेंट एंड स्ट्रीमिंग। तो एक तरीके से यह वेबसाइट लग रहा है इलीगल। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ इसे। और यहाँ पर ये इन्होंने क्या दिया है, ट्रांसलेट हो पा रहा है क्या? ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे यहाँ सीधे सेलेक्ट करके आई एम ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करता हूँ इनलाइन में। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या ये परमिशन दे रहा है इसे। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हमें लग रहा है पुअर है। और यहाँ पे इमेजेस भी हम देख सकते हैं, तो कंटेंट भी नो ही लग रहा है। समझ में कंटेंट आ रहा है कि नहीं? कंटेंट रीडेबल नहीं है, स्ट्रेच्ड है। तो लेट मी चेक, सारा स्क्रॉल डाउन करते हैं बॉटम तक, तो ये पुअर ही लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और कंटेंट तो रीडेबल है, कंटेंट को आप रीड कर सकते हो, और बट क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसे यस करेंगे। हाँ, कंटेंट को हम नेविगेट कर पा रहे हैं, और यह पुअर कर देंगे और चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो ये सही जवाब है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने ये सीखा है कि इसके अंदर देखिए, आपको जब भी डाउट होता है ना, तो आप पहले उसे गूगल में भी देख सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है, श्योर है 100%, तो जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है,
पायरेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वीडियोज़ और इस टाइप की चीज़ें, तो ये इल्लीगल में आता है, जैसा कि हम यहाँ पे गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है, पुअर के उसमें आप चेक कर सकते हैं। अभी हम ओके करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओपन इन न्यू टैब कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर ये पेज आ चुका है, ये बिम्बो का पेज है और अभी हम जानते नहीं ये पेज हमारे लिए नया है, तो हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स दिए हुए हैं, आई थिंक कंट्री वाइज है। अबाउट दिया हुआ है इन्होंने, क्या कंटेंट है पहले वो देखते हैं, क्या हम नेविगेट कर पा रहे हैं, क्या हम रीड कर पा रहे हैं। यस, बिम्बो के बारे में बताया गया है यहाँ पे और दिया है कि यह 19 दिसंबर 1945 द फर्स्ट प्रोडक्शन प्लान ऑफ, ये इसका शुरू हुआ था सेंटा मैरिया। ये क्या है आप थोड़ा देख लीजिए। द फर्स्ट बिम्बो बियर प्रोडक्ट्स विच इंक्लूडेड लार्ज ब्रेड, स्मॉल ब्रेड एंड टोस्टेड ब्रेड केम आउट 3 PM। ओके, तो इन्होंने बिम्बो के बारे में बताया, सक्सेस स्टोरी है ये। बट हमें देखना है कि ये जिस कंटेंट हम देख सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर तो यस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए अब देखना है कि अथॉरिटी क्या है इसकी। तो आपको अथॉरिटी के लिए देखना होगा कि कॉन्टेक्टस में एक बार जाइए, क्या इन्होंने कॉन्टेक्टस दिया है, क्या ये वेल नोन पेज है, और क्या अगर ये वेल नोन है और कॉन्टेक्टस में कॉन्टेक्ट दिया हुआ है तो हम इसे कर सकते हैं हाई अथॉरिटी, एल्स हमें करना होगा अननोन अथॉरिटी। तो यहाँ तो देखिए कुछ दिया नहीं है और अबाउट पे क्लिक करते हैं। अबाउट एक बार चेक करना होगा हमें इस पेज का कि इस वेबसाइट का कि इसका अबाउट अस क्या है। बिना अबाउट अस चेक किए हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दीजिए। तो सीमा इज एन लिब्रो अमेरिकन प्लेटफॉर्म ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इशू एम्ड एंड कंपनी स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट ऑफ द लिब्रो अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोग्राम। तो इसके बारे में ये बताया गया है और ये अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फेसबुक पेज पे चेक करते हैं क्या इनका जो प्रोफाइल है। देखो कॉन्टेक्टस तो दिया हुआ नहीं है कॉन्टेक्टस में, तो इसे हम अननोन करेंगे। फेसबुक पे देखते हैं क्या इन्होंने इनका फेसबुक पेज बनाया हुआ है और वो एक्टिव है और वो सही से पोस्टिंग हो रही है वहाँ पे, तो हम थोड़ा जजमेंट में थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे। एक बार देख लेते हैं इन सबको और उसके बाद जजमेंट करेंगे। तो ये इनका फेसबुक पेज है प्रोग्राम, ओके ठीक है। और जुलाई 2016 के बाद अपडेट नहीं है, बट ये फेसबुक तो है, बट ये वेरीफाइड नहीं है, तो ये हाई अथॉरिटी तो आएगा नहीं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और इसे हम अननोन अथॉरिटी करेंगे क्योंकि हमें नहीं लगता इसकी अथॉरिटी ना क्वांटिटस दिया हुआ है इन्होंने, पुअर नहीं कर सकते इसे हम। तो अब हम यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए और यहाँ पर आते हैं, इसे हम अननोन अथॉरिटी करेंगे और सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। ये सही जवाब है हमारा, क्योंकि न क्वांटिटस में कुछ दिया है, न ही उनके फेसबुक का पेज एक्टिव है, नहीं वेरीफाइड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ओके करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह का पेज आने वाला है। देखिए 403 एरर आ चुका है और ये अमेजन का पेज दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे हो सकता है कि VPN वाले ब्राउज़र का उपयोग करना पड़े। मैं इसे ओपन इन न्यू टैब करता हूँ URL देखने के लिए सिर्फ। तो ये देखिए क्लाइंटेंस बे पोर्ट कोलम्बिया.com, इसे कॉपी करना होगा। हमें चलना होगा हमारे VPN वाले पेज पे और हम चलते हैं सीधे VPN वाले पेज पे और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो VPN एक्टिव है कि नहीं। यस, ये एक्टिव है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉरन टैप करते हो तो करना ही होगा आपको, नहीं तो आप जजमेंट सही नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ ओपन करके क्या यहाँ पर भी 403 एरर आ रही है क्या। उसके बेस पे हमें हमारा जजमेंट देना होगा। तो वेट करते हैं पेज लोड होता है कि नहीं। सेम इशू आ रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ये एक्टिव है कि नहीं। तो ये तो एक्टिव है और यहाँ पर क्लाउड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर्ड ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम योर कंट्री वी कांट कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके एक बार इसे बंद करके करना होगा, फिर से कनेक्ट करना होगा। डिसकनेक्ट करते हैं इस ब्राउज़र के लिए, फिर कनेक्ट करते हैं इस ब्राउज़र के लिए और फिर चेक करेंगे इसे वापस से। अभी हम अलग टैब में, ठीक है, और देखते हैं कि क्या यह ओपन होता है या नहीं। अगर ये ओपन नहीं होगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है जजमेंट, क्योंकि पेज लोड एरर वाले क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं सेम इधर आ रहा है, मतलब कि कोई इशू नहीं है लोकेशन का। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अब हमें साइट सर्च से करना होगा। ठीक है, टिप 1 काम नहीं कर रही है, डू नॉट वरी, हम टिप 2 से यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, साइट सर्च करके एक बार देखेंगे इसके बारे में गूगल क्या कहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सीधे अगर 403 404 देखिए अनेबल टू लोड कर देंगे, आप गलत हो जाएंगे मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि प्रोडक्शन में मैंने ये फेस किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें नहीं करना है। बहुत रेयर केस में हमें जो अनेबल टू जज वाला ऑप्शन होता है वो यूज़ करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट आप एक
एक अलग से क्रोम ब्राउज़र को एक अलग प्रोफाइल बना के वीपीएन नाम दे दीजिएगा, उसमें फ्री वीपीएन होता है, टच वीपीएन वो डाल लीजिएगा और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई अकाउंट मत ओपन कर लीजिएगा यूएचआरएस का, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि ये वेबसाइट है क्या? तो आई थिंक यहाँ चेक करना होगा हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे कुछ लगा देते हैं तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए कि हम क्या जानना चाहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर व्हाट इज़, ठीक है? 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जिनमें हमें थोड़ी मेहनत करना होगी। व्हाट इज़ क्लाइंट्स बायोटोकोलम्बिया.com, तो ये देखिए पोर्टल क्लाइंट्स पोर्टल, ये एक वेबसाइट है इनकी और यहीं से ये हमारे पास आया था, तो हमें देखना होगा। ये देखिए ये वेबसाइट है। अब हम इसे, बेस्ट तरीका है आप ट्रांसलेट यहीं कर लीजिए, ओपन तो हो नहीं रहा है, या फिर हम इसे ट्रांसलेट दिस पेज करके ओपन करके देखेंगे, एक और कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जजमेंट देना होगा। By clicking on create account, you authorized by Bioport Colombia ऐसे in a prior express to inform manner to collect, store, transmit, transfer. Okay. BayportColombia.com है. In Bayport, you can easily carry out your various procedures through our client portal and receive personalized help through our. तो ये क्या करते हैं वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है. कस्टमर पोर्टल, एजेंट पोर्टल, आर्म्ड फोर्स, पैंसर, पुलिसमैन, पब्लिक एम्प्लॉयज़. तो लगता तो है कि ये पुअर सोर्स नहीं है. ओके, तो अब हम काम करते हैं यहाँ पे उसी पेज को, ये वाला जो पेज है ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करते हैं. आई थिंक ये ऐसे ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये गूगल के सर्वर के थ्रू जाएगा. एक बार चेक कर लेते हैं क्या यह ऐसे ओपन हो रहा है. ट्रांसलेट के केस में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा जजमेंट हमारे लिए. क्वालिफिकेशन में है तो स्किप नहीं कर पाएंगे. तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ठीक है. तो ये एक तरीके से लगता है कि हाई अथॉरिटी का पेज दिख रहा है. बेस्ट सोर्स और हाई अथॉरिटी के बीच में ये हो सकता है. कैसे दिख रहा है अथॉरिटी का पेज, अगर ये देखना है तो क्योंकि हमने जो इसके डिटेलिंग पढ़ी थी गूगल में, उससे ऐसा शो हो रहा है. तो एक बार इसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में. थोड़ा समय ले रहा है ये. तो ये देखिए हम यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है ये. और एक बार इसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके देख लेते हैं क्या ये हो पाता है. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रेडिट्स फॉर मल्टीपल एग्रीमेंट इन लेस देन 24 आवर्स, यू ओनली नीड योर आईडी. डिसबर्समेंट टाइम्स विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक फॉर द ट्रांसफ़र. सो थोड़ा फाइनेंशियल लगता है ये. यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है. और सो ये लगता है कि कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट है. यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे इसे. और यहाँ पर एरर दिखा रहा था, बट हम एक बार देखेंगे इसे कि ये सिर्फ इसे देखेंगे कि यह क्या है. और एक बार सिर्फ के नाम से यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. तो यहाँ हम देख चुके हैं ये है बेपोर्ट और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बगोटा कोलंबिया में. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये उसी की वेबसाइट है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसी वेबसाइट को ओपन करेगा. एक बार क्लिक करके देख लेते हैं तो हम थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे कि ये वेबसाइट वही ओपन होती है कि नहीं होती है. यस, ये देखिए वही वेबसाइट ओपन हो रही है यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे कि ये हम श्योर हो चुके हैं कि ये अननोन अथॉरिटी तो नहीं लग रहा है. और अब हम यहाँ आते हैं और इसे यस करेंगे, कंटेंट रीडेबल कर देंगे. यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा और हम यहाँ पे अनेबल टू लोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे. इसका मतलब नहीं कि हम ये करते हैं. अब हम यहाँ पे हमारा जो पेज था उसे एक बार देखते हैं वापस से क्लिक करके कि इसने ये क्लाइंटे ये वेबसाइट ओपन की थी, ठीक है. तो ये बेस्ट सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके आगे पीछे कोई सब पेज नहीं दिख रहा है. और ये इनका बेस्ट सोर्स भी हो सकता है. तो थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ चुके हैं यहाँ पे. कोई बात नहीं, हम एक 3 रॉन्ग कर सकते हैं. तो एक बार कोशिश करते हैं, इसे हम बेस्ट सोर्स ही करेंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बेस पे. बट उसके पहले हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे ये जो है, सिर्फ ये जो इतना एरिया दिया हुआ है इन्होंने, यह क्वांटिटास और पेज है कि नहीं इनके पास में, वो हमें देखना होगा. उसके बिना हम कर देंगे तो ये एक तरीके से गलत हो सकता है. थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमको. एक बार चेक करते हैं सिर्फ उस नाम से. और ये इनका वेबसाइट है, ठीक है.
और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे रिव्यू इतने कम हैं, 1.9 है, और 17 ही गूगल रिव्यू है, 1.9 दिया हुआ है। एड्रेस तो इन्होंने बताया यहाँ पर मेंशन है। एक बार वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। बेपोर्ट कोलंबिया, और वो जो पेज है वो है क्लाइंट वाला। तो यहाँ से देखते हैं तो ये देखिए, लगता है ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो और इन्हीं का अगर कोई पेज है तो वो हमें देखना होगा। अबाउट अस पे देख लेते हैं एक बार। लीगल भी दिया है इन्होंने, फेसबुक पेज भी है इनका अवेलेबल। और हम आए थे यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को चेक करने के लिए, तो एक बार कॉन्टेक्ट्स को प्लीज़ चेक करते हैं सबसे पहले। और अगर कॉन्टेक्ट्स नहीं मिलता है तो हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे एक बार फेसबुक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इनका फेसबुक का पेज अवेलेबल है। यस दिख रहा है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं यूआरएल में। और अब हम देख लेते हैं कि है कि नहीं, और वो है तो एक्टिव है या नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो वेट फॉर दैट। सो ये देख चुके हैं हम, यहाँ पर ये वेरीफाइड भी है। तो आई थिंक ये लगता है कि ये एक सही वेबसाइट है और उसके बेस पे हमें जजमेंट देना होगा इसका। तो आई थिंक हम ऐसे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ यही आता है सीधे, और ये आता है, तो ये एक तरीके से इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम बेस्ट सोर्स कर देंगे इसके लिए, यस और बेस्ट सोर्स, और चेक कर लेते हैं क्या हम सही है या नहीं। ये सही जजमेंट है हमारा, तो सारे रूल्स लगाएंगे तो हम सही जजमेंट की तरफ ही जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके करते हैं यहाँ से। तो थोड़ा डिफिकल्ट था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे थे। अगर हम सिर्फ एरर को देख के यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हम गलत हो जाते हैं 100%। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ओपन न्यू टैब करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा सबसे पहले यूआरएल क्या कहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी स्लॉट पब्लिका डॉट एम एक्स इंडेक्स PHP SPM आर्टिकल है कोई सा। लोड होने देते हैं इसे पूरा, और फिर चेक करते हैं कि क्या डिटेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आर्टिकल हम देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम इन 3 लैटिन अमेरिकन मैग्नेटिक। ऑथर्स हैं, ये एक पेज है ये, और ये आर्टिकल दिया हुआ है। ऑथर इनके मेरीना दिस एंड ओके, पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, तो वेबसाइट है पूरा, लगता है ये एक तरीके से कोई अच्छा डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर सभी डिटेल दी हुई है, तो ये बेस्ट सोर्स में जा सकता है। अब हमें उससे पहले ये देखना होगा कि यह जो ऑथेंटिसिटी इसकी हमने चेक कर चुके हैं, रीडेबिलिटी सही है। तो अब सबसे पहले रीडेबिलिटी को यस कर दीजिए। अब पेज ऑथोरिटी पे आ जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं पूरा और देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से सब चीज़ें दी है इन्होंने, इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये हाई अथॉरिटी हो सकता है या फिर बेस्ट सोर्स हो सकता है, और अगर इसे प्रोवाइड करने वाले ये बेस्ट सोर्स है तो यही होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम। पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर है, सेंटर ऑफ द रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज़ से आया है, और फिर पैन अमेरिकन सेंटर फॉर ह्यूमन इकोलॉजी है, और उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम इन 3 लैटिन अमेरिकन मेगा सिटीज़। तो इन्होंने ये दिया है पूरा के पूरा, तो उस बेस पे तो हम इसे बेस्ट सोर्स करते हैं और देख लेते हैं कि हम यहाँ पर सही है या नहीं। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, और यहाँ से हम सबमिट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये गलत हो चुका है, क्यों है, बट जो डिटेल थी वहाँ पर वो देख के लग रहा था बेस्ट सोर्स ही है, बट हम देख लेते हैं क्यों गलत है। द लैंडिंग पेज इज कंसिडर्ड ईजी टू यूज, ये तो हमें पता है। आगे आते हैं। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, द लैंडिंग पेज इज हाई अथॉरिटी बिकॉज इट इज अ पब्लिक हेल्थ साइट शोइंग साइंटिफिक स्टडी। ओके, ये पब्लिक हेल्थ साइट है, साइंटिफिक स्टडी शो कर रही है। बट आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं जिन जिन जहाँ से ये पूरा के पूरा डिटेलिंग की गई है। तो इस बेस पे हमने इसे किया था। यहाँ ऑथर्स दिया हुआ है पूरा, तो ये बेस्ट सोर्स ही लग रहा है, ये एक्सपर्ट है इस कंटेंट के। बट कोई बात नहीं, इन्होंने हमें ये बताया, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर लैंडिंग पेज इज हाई अथॉरिटी बिकॉज इट्स अ पब्लिक हेल्थ साइट शोविंग अ साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ साइट है और वो साइंटिफिक स्टडी शो कर रही है। अगर ये साइंटिफिक स्टडी किसी साइंटिफिक वेबसाइट के द्वारा शो की गई होती तो ये बेस्ट सोर्स हो जाता। ये हमें समझ में यहाँ पर आया है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक बार मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है क्लियर, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ साइट एंड शोविंग अ साइंटिफिक स्टडी। अगर कोई साइंटिफिक वेबसाइट साइंटिफिक स्टडी शो करती है वो बेस्ट सोर्स होता है। और जो हमने मिस्टेक की थी वो थी कि हमने पब्लिक हेल्थ साइट जो है उसको समझा वो साइंटिफिक स्टडी है, या हम पता नहीं कर पाए, तो उतना डीप नहीं जा पाए थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको, इस कारण से ये गलत हुआ है हमारा। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको करना है हाई अथॉरिटी, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर, और ये सब डिलीट कर देते हैं यहाँ से।
अगर आपको कभी ये रीड करने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा। एग्री करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देखते हैं, facebook.com का पेज है। सबसे पहले जो एडिशन टैब्स ओपन है उन्हें बंद कर दीजिएगा, यहाँ कुछ ओपन नहीं होगा फेसबुक का, आप हमेशा ओपन कीजिए न्यू टैब में। अब देखते हैं ये पोस्ट है आपकी फेसबुक की। सो यहाँ पर वेब पेज लोड हो चुका है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है और सॉरी ये ऑफिशियल फेसबुक का पेज है जो कि सोशल मीडिया में आता है। अब हमें देखना है कि इन्होंने नाम तो ऑफिशियल लिखा है, ये ऑफिशियल है या नहीं। यहाँ पर ये पोस्ट है इनका, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यस कर दीजिए, कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पर। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको देखना होगा कि ये जो इस पे जाना होगा, ये तो पुराना इनका पोस्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके चेक करेंगे कि ये जो वेब पेज है, ये जो ऑफिशियल सोशल मीडिया इनका जो पेज है ये कितना एक्टिव है। ये यहाँ देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, और जब कभी इस तरह से दिया होता है तो वो हमेशा, अब यहाँ पे रॉन्ग लैंग्वेज मत कर देना, ध्यान रखना ये कोरियन लिखा है तो रॉन्ग लैंग्वेज मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा करने पे गलत हो रहा है, ठीक है। ये रूल लागू नहीं होगा। रॉन्ग कहाँ से बता रहा हूँ, कहाँ का, यहाँ पे रॉन्ग लैंग्वेज नहीं सेट करना है हमको, ठीक है। बहुत रेयर केस में करना है, इसलिए करना ही मत, नहीं तो आपके बहुत सारे गलत हो जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इनका वेबसाइट है और देख के लग रहा है इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया ये सोशल मीडिया पेज है इनका, और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हाई अथॉरिटी का पेज लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे मन में कि ये वेरीफाइड है या नहीं, तो यहाँ पर अब देखिए इस वेबसाइट पे जाइए, और इस वेबसाइट पे जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा इन्होंने सोशल मीडिया दिया हुआ है फेसबुक का, ठीक है। तो उससे इजीली हो जाएगा, अगर ये वही वाला है तो ये एक तरीके से आपको इसे हाई अथॉरिटी करना होगा। एक बार देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये फेसबुक दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर हमें लैंड करता है। तो ये देखिए वही ये सीडी मैराथन पे लैंड कर रहा है, ठीक है, सीडी मैराथन पे। ओके ठीक है, तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। facebook.com ये सीडी मैराथन का पेज है, उस वेबसाइट के थ्रू गए तो हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए ये इनका आई थिंक टाइटल है, और ऊपर जो देखेंगे नेम तो वही है, क्लब डेपोर्टिवो मैराथन ऑफिशियल। तो इस बेस पे हम इसे हाई अथॉरिटी कर सकते हैं, ये एक्टिव पेज भी है। तो अभी हम यहाँ से क्लोज करते हैं, पेज लोड होने में समय लगेगा। तो यहाँ पर हम इसे हाई अथॉरिटी करेंगे इसे, और सबमिट करके एक बार चेक कर लेंगे ये सही है या नहीं है। तो ये सही जवाब है हमारा, क्योंकि यहाँ देखते हैं रीज़न क्या दिया हुआ है, सोर्स बिकॉज इट इज़ अ फेसबुक पोस्ट फ्रॉम अ ऑफिशियल प्रोफाइल ऑफ क्लब। इनकी ऑफिशियल प्रोफाइल से क्या है, विथ इतने फॉलोवर है, 1,30,000 फॉलोवर्स होते हैं जब, तो मतलब वो एक तरीके से समझ लीजिए आप। और हमने वहाँ देखा वेबसाइट भी दिया, और वेबसाइट पे भी यही एड्रेस दिया हुआ है, इसलिए इसे हमने हाई अथॉरिटी किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके करते हैं यहाँ से, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन इन न्यू टैब, फर्स्ट आपको ओपन करना होगा। यहाँ देखिए ये वेबसाइट ऐसे लोड होने दीजिए सबसे पहले, और सबसे पहले कन्वर्ट करना है अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे वेब पेज लोड हो चुका है, यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा, और इसको कभी भी कंटेंट रीडेबिलिटी में नहीं लेंगे, क्योंकि ये कुकीज़ का नोटिफिकेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कंटेंट को। कंटेंट में लिखा हाउ टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑन योर कंप्यूटर, आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कंटेंट सही लग रहा है। यहाँ पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिया है, इसे क्लोज करके देख लेते हैं। यस, ये क्लोज हो रहा है। और अब हमें देखना है कि क्या कंटेंट के बीच में कुछ ऐसे एड्स आ रहे हैं जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है रीड करने में। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, और हमें ये देखना होगा, ये पेज है elperaidoka.com, और यहाँ पर हमें देखना होगा सो हाउ टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑन योर कंप्यूटर। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड है बट साइड में है, कंटेंट फॉर यू। और यहाँ पे दूसरा आर्टिकल्स है, यहाँ पर एड की क्वालिटी एक बार देख लीजिए, कुछ गलत तो नहीं है, और ये रीडेबल भी लग रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ तक का आर्टिकल है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बात की गई है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए हम यस कर देंगे, और अब हमें चेक करना है, और अथॉरिटी चेक करने के बाद इसके अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाना होगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट के जाना होगा, नहीं तो ये अननोन हो जाएगा। अननोन अथॉरिटी क्या दिया है इन्होंने, एक बार देख लेते हैं। अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस दिया है, इस कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, डीएनएस प्रॉब्लम बता रहा है, तो वेट कीजिए। ओके, हमें आ चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इसको ट्रांसलेट करना होगा क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए हैं, ईमेल आईडीज़ भी दी हैं,
एड्रेस हमें दिख नहीं रहा है, बाकी तो सब चीज़ें दे रखी है इन्होंने। ओके, और अब इनका सोशल मीडिया भी देख लेंगे हम, उससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसे हम क्लिक करते हैं फेसबुक पेज पे इनके, और देखते हैं कि क्या इनका फेसबुक पेज एक्टिव है, क्या इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्ड है कि नहीं इससे, और ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें और समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो यूआरएल से तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने लिया हुआ है फेसबुक का पेज। अब देखना है वो एक्टिव है या ब्लू टिक है कि नहीं उसके ऊपर, तो वो हमें कॉन्फिडेंस दे देगा। उसके बेस पे हम इसे अपना जजमेंट दे पाएंगे, या तो अननोन अथॉरिटी या हाई अथॉरिटी, दोनों में से एक केस में ही लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और ये ब्लू टिक भी है, मतलब वेरीफाइड है, तो ये हाई अथॉरिटी में लग रहा है हमें। ये इनका पेज हाई अथॉरिटी का है, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे कई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, और ये जो आर्टिकल है इनका, यह एक टेक्निकल आर्टिकल था। और अब हम वापस चलते हैं हमारे हिटैप इंटरफेस पे, और यहाँ से वापस से ओपन इन न्यू टैब करेंगे और देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमें सोशल मीडिया तो मिल चुका है इनका फेसबुक का पेज, बट हमें कॉन्टैक्ट अस पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है एड्रेस जैसी। तो थोड़ा सा डाउट अभी है हमारे मन में इस चीज़ को लेके कि ये कि इसकी अथॉरिटी हाई या नोन है, क्योंकि आपको अथॉरिटी बताने के लिए 3 चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अगर आपको फर्स्ट है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, कॉन्टेंट्स होना चाहिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल उनका वेरीफाइड होना चाहिए या फिर एक्टिव होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ तो हमें मिल चुकी है। अभी हमें देखना है कॉन्टेक्ट पेज नहीं मिला है, कॉन्टेक्ट पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और बॉटम में चलेंगे, या फिर यहाँ पे देखते हैं मेन्यू में क्या 3 लाइन में दिया है यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं ये सब इनका। ओके, सो पब्लिकेशन लगता है ये एक तरीके से, ये अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑथर का नाम है कि नहीं, ये भी दिया हुआ है ऑथर का नाम, और डेट वेट सब दिया है, तो एक तो हाई अथॉरिटी लग रहा है। अभी फ़िलहाल हम इसे हाई अथॉरिटी करते हैं और सबमिट करके देख लेते हैं ये सही है या नहीं। तो अथॉरिटी में सेलेक्ट कीजिए हाई और सबमिट कीजिए अपना जजमेंट। ये सही जवाब है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, जिससे कि आप इसे पढ़ सकें डिटेल्स को। ओके करते हैं। सो अभी तक काफ़ी अच्छी हिट्स आ चुकी हैं, जिन्हें करने में हमें थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी है। अभी ये देखिए यूट्यूब का पेज लगता है, तो यूट्यूब का तो रूल पता है आपको, यूट्यूब ऑफिशियल पेज है, सिर्फ youtube.com होता है, तो वो बेस्ट सोर्स होता है। यूट्यूब का कोई ऐसा वीडियो जो कि किसी वेरीफाइड चैनल के द्वारा पोस्ट किया होता है, वो हमेशा आपका हाई अथॉरिटी रहेगा। लेकिन अगर वही वेरीफाइड चैनल अगर गलत कंटेंट पोस्ट करता है तो वो पुअर भी हो जाता है, ठीक है। और अनवेरीफाइड चैनल कोई कंटेंट पोस्ट करता है तो वो आपका अननोन सोर्स में रहेगा, और अगर वो गलत कंटेंट पोस्ट करता है तो वो आपका पुअर हो जाएगा। तो अथॉरिटी मतलब कौन पोस्ट कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन के साथ साथ में क्या कंटेंट है उस पर भी बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पे, या ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। ये यूट्यूब का ही पेज दिख रहा है हमें, तो ये ईजी हो सकता है, हर किसी को पता है। आपको मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है आपको। वेट कीजिए यहाँ लोड होने का, उसके बाद जजमेंट देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है द वीडियो इज़ इन प्राइवेट, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हमें हो सकता है, क्योंकि अब हम बता नहीं पाएंगे क्या क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ थोड़ी सी हमें गेसिंग करना होगी इस चीज़ को लेके। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसे गूगल में ओपन करके देखिए कि क्या इसका स्निपेट शो हो रहा है क्या, तो वहाँ से हम इसे वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो कई जगह पर आपको टिप्स का उपयोग करना होगा, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ हर एक हिट के साथ में, जिससे कि आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी लिंक को यहाँ पेस्ट कर रहे हैं गूगल में, और कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या कहीं पे कोई स्निपेट में इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में, क्योंकि अभी हम उस पर नहीं जाएंगे जहाँ पर अनेबल टू जज का ऑप्शन आता है, क्योंकि वो अभी काम एक्चुअली वो रॉन्ग लेता है हमेशा। तो आई थिंक ये तो कुछ शो नहीं कर रहा है इसमें, और अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ओपन करते हैं कि नाउ ये अब ओपन हो चुका है। आई थिंक ये देखिए, तो 2 से 3 बार ओपन करके देखिएगा, कई बार ऐसा इशू होता है आपको सीधे ओपन करने नहीं देगा वो, और आई फ्रेम में तो किसी किसी केस में नहीं होता है। एटलीस्ट ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये लगता है कि ओपन होने वाला है। देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। लेट मी चेक, और वेट करते हैं थोड़ा सा इसे लोड होने का। ये वही मैसेज है, वीडियो प्राइवेट किया हुआ है, तो ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है हमारे लिए। सो इसे एक बार हम इसे वीपीएन में ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें वीपीएन साथ देता है, क्या क्या वीपीएन से हम ओपन कर पाएंगे इसे। कई बार कुछ कंट्रीज़ के इश्यूज होते हैं, उस कारण से ओपन नहीं हो पाता है, तो हम इसे यहाँ से सीधे
कॉपी करते हैं और इसे सीधे वीपीएन वाले जो ब्राउज़र में ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि क्या ये यूएसए से एक्सेस कर पाएगा इस वीडियो को। अगर यहाँ से हो जाता है तो अच्छा, हम जजमेंट दे पाएंगे, नहीं तो फिर वो हमें एक गेसिंग ही करना होगी इस केस में, या तो हम अननोन करेंगे या हाई अथॉरिटी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है पेज, लेट्स सी क्या इसमें लोड हो पाता है, क्या वीपीएन के थ्रू हम इसे देख पाते हैं। अगर ये सिर्फ लोकेशन बैरियर होगा तो हम देख पाएंगे, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। या फिर हम इस देखिए प्राइवेट वीडियो लिखा हुआ है और यहाँ कुछ यूज़र का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं इस केस में क्या कर सकते हैं। ये प्राइवेट वीडियो है तो अभी हम यहाँ क्लोज करते हैं इसे फ़िलहाल और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे हिटअप पे और यहाँ पे अब देखते हैं अनेबल टू जज में रीज़न कौन सा हो सकता है। पेज डज नॉट लोड, यहाँ हम कर सकते हैं लॉगिन रिक्वायर्ड है, रॉन्ग लैंग्वेज तो नहीं है। पेज डज नॉट लोड वाला कर सकते हैं, वीडियो लोड नहीं हो रहा है हमारा। लर्न मोर पे आते हैं, कब कर सकते हैं पेज डज नॉट लोड, इफ़ द रिजल्ट पेज डज नॉट लोड इवन व्हेन ओपन इन अ न्यू टैब। ठीक है, तो हो सकता है उस समय ये वर्क करता होगा। ये ऑप्शन हम कर सकते हैं या फिर हम गैसिंग कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ये दो ऑप्शन हमारे पास है, उनमें से कोई एक चीज़ कर सकते हैं फ़िलहाल तो सबसे पहले तो मैं इस लिंक को कॉपी करके रख लेता हूँ आपके लिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप वही जजमेंट कीजिएगा जो यहाँ शो होता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करते हैं। ये यूज़ नहीं करेंगे अनेबल टू जज का ऑप्शन, क्योंकि ये मैक्सिमम में रॉन्ग हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई वीडियो प्राइवेट कब हो सकता है, अगर किसी वेरीफाइड चैनल का हो सकता है तो आई थिंक वो लोग प्राइवेट वीडियोज़ बहुत ही कम रखते हैं। सो हम ये कर सकते हैं कि आई थिंक इसे अननोन सोर्स कर देते हैं, अभी फ़िलहाल अननोन अथॉरिटी कर देते हैं। कंटेंट तो यस करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के जितने वीडियोस आप उन्हें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रीड कर सकते हो, उनके कंटेंट को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ हम इसे अननोन अथॉरिटी कर देते हैं, क्योंकि वीडियो प्राइवेट तो कोई भी कर सकता है, बट जिनके अगर वेरीफाइड चैनल होंगे तो वो मेरे हिसाब से वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अननोन अथॉरिटी करते हैं और यहाँ पे यस करके इसे सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये क्या सही है या नहीं। तो ये गैसिंग है, ये गलत भी हो सकता है। लेट्स करते हैं आप लोगों के लिए, सबमिट करके देखते हैं। ये सही जवाब है हमारा। ठीक है, ये गैसिंग थोड़ी हमारी काम आ गई है, तो थोड़े लॉजिक आपको लगाने होंगे। मैं इस लिंक को शीट में दे दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर ये लिंक आता है तो आपको अननोन अथॉरिटी करना है। तो आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि अगर आप रिस्क भी ले तो थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेना है। तो ये सही जवाब है हमारा। और अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं पेज लोड वाले में तो हम गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उससे पहले सब ये टैब बंद कर देते हैं, ये स्पीड्स में इशू आ सकता है इनसे कई बार। तो यहाँ पर ये पेज देखते हैं, ये पेज यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स हैं और फिल्म इस तरह से आई थिंक ऐसा कोई चैनल नहीं होता है जो रखता है, कोई वेब पेज नहीं रखती है। ये सिर्फ पायरेटेड साइट्स पे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लगता है हमें कि यह एक तरीके से पायरेटेड साइट है, जो यहाँ पर आप ये इस तरह की फिल्में मिल सकती हैं एक साथ आपको। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आके पुअर कर देंगे। इसे हम देख चुके हैं। करके पेज आते हैं तो आप एक बार ओपन न्यू टैब भी कीजिए। ये देखिए इस तरह से वेबसाइट का जो डोमेन्स के नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरीके से, इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये एक तरीके से लगता है कि ये पायरेटेड है और एज पर गाइडलाइन पायरेट हमेशा पुअर में आता है। सबमिट कर दें और चेक कर लेते हैं ये सही जजमेंट है हमारा। एक बार से ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में जिससे कि हम इसे पढ़ सकें, इन्होंने जो भी आरटीए में। सो यहाँ हम देख सकते हैं द पेज इज फ्रॉम पुअर सोर्स बिकॉज इट इज अ पेज फ्रॉम द QNAP.pro साइट एंड ऑफर्स पायरेटेड कंटेंट। सो एनी साइट विच इज शोइंग द पायरेटेड कंटेंट इट कम्स अंडर द पुअर कैटेगरी फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं, ओके करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है हमारे लिए। ओपन इन न्यू टैब कर देते हैं तो ईजी होगा हमारे लिए। ये वापस से यूट्यूब आ चुका है और देखते हैं कि ये ओपन होता है कि नहीं, क्योंकि इस बार हम रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि हर बार तुक्का सही नहीं हो पाता है और भले आप सोच समझ के करें बट गलत हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देना होगा। वेट करते हैं इस पेज को पूरा लोड होने का, उसके बाद सबमिट करेंगे अपना जजमेंट।
कि यहाँ पर पेज लोड हो चुका है, ये यूट्यूब का आप देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी गेम का वेरीफाइड चैनल है, तो इसे हम हाई अथॉरिटी करेंगे क्योंकि एज पर गाइडलाइन यही आता है। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर जजमेंट देते कर सकते हैं इजीली। और यह वेरीफाइड है तो हाई अथॉरिटी करना होगा हमें, और सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये सही जवाब है हमारा। ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में जो भी लिखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ओपन इन न्यू टैब करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब तक आई फ्रेम में पेज लोड होता है तो यहाँ से हम समझ लेंगे इसे। तो ये है आपका inbuscat.info पैटिस टेलेसुमा। तो समझना होगा हमें क्या है ये। यहाँ पे आर्टिकल पूरा लोड हो चुका है। आप देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द सम, डू यू नो द पार्ट्स ऑफ द सम वी फाइंड। सो पार्ट्स ऑफ द सम, डू यू नो द पार्ट्स ऑफ द सम वी फाइंड एडिशन और एडिशन इन मेनी एक्टिविटीज। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है और यहाँ पर कुछ इस तरह से बात की। हमें यहाँ देखना है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और एक तरीके से यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट से ना कुछ दिख रहा है हमें। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेजेस पे क्लिक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कॉन्टेक्ट पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने इनके बारे में, या सिर्फ एक फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म ही दिया है और कुछ नहीं है। अब हमें देखना होगा इनका सोशल मीडिया पेज अवेलेबल है या नहीं। सेकंड चीज़ वो चेक करना होता है। कंटेंट हम चेक कर चुके हैं, कॉन्टेक्ट में इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पेज इनका नहीं है। आर्टिकल आप शेयर कर सकते हो बट इनके सोशल मीडिया पेज पे नहीं जा सकते। तो ये देख के लगता है ये अननोन सोर्स है। तो इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से, अभी क्लोज करते हैं और यहाँ पे यस करते हैं कंटेंट को। और आई थिंक यहाँ पे अननोन सोर्स होना चाहिए, अननोन अथॉरिटी होना चाहिए। सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये सही जवाब है हमारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसे ओके करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ओपन एंड न्यू टैब कर लीजिए जिससे कि हम जल्दी से देख सकें। TheTimes.co.uk का आर्टिकल है द टाइम्स डेली क्विज। वेडनेसडे का क्विज है और आई थिंक TheTimes.com.uk एक वेल नोन पेज है। तो पहले कंटेंट देखना होगा, कंटेंट कैसा है, क्या वो रीडेबल है या नहीं, क्या वो सही है या नहीं। और अगर वो सही होता है तो फिर हम वेब पेज की अथॉरिटी चेक करेंगे। तो लोड होने दीजिए पेज को, उसके बाद हम चेक करते हैं। So this page is taking too much time for loading, so we are opening this in a new tab and we got the page here, the Times Daily Quiz. This is the page, ये पेज है। यहाँ पर हमने इसे लोड किया अलग से एक नए ब्राउज़र में ओपन किया क्योंकि वहाँ बहुत समय ले रहा था। और यहाँ देख सकते हैं ये एक तरीके से क्विज माइंड गेम्स का पेज है और द टाइम्स से है तो हाई अथॉरिटी होना चाहिए। अभी हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं रेफरेंस के लिए और यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, बहुत समय ले रहा है। अभी हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने जजमेंट में हम इसे हाई अथॉरिटी कर देते हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ये सही जवाब है हमारा क्योंकि हमें पता है वेल नॉन न्यूज़पेपर से जो भी आर्टिकल होता है वो हमेशा हाई अथॉरिटी में जाता है जब तक कि वो अबाउट अस पेज ना हो या कॉन्टेक्ट अस पेज ना हो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके करते हैं इसको एंड ओपन इन न्यू टैब। हमेशा की तरह सबसे पहले ओपन इन न्यू टैब ही करना होगा। आप यहाँ पे वेट मत कीजिएगा, ओपन इन न्यू टैब कीजिए और देखिए कि किस तरह का यूआरएल बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलेजांड्रोस wordpress.com का है। तो आई थिंक ये अननोन अथॉरिटी में ही जाने वाला है या फिर ये पुअर में जाएगा क्योंकि वर्डप्रेस का है और ये हमें चेक करना पड़ेगा। वेट करते हैं इस पेज के पूरे लोड होने का। तो यहाँ देख सकते हैं हम कंटेक्स्ट एंड रिक्ट आपको पढ़ना होगा ये कर पा और इसकी अथॉरिटी क्या है। ये एक तरीके से एक ब्लॉग दिख रहा है। तो यहाँ पे इसकी कोई अथॉरिटी नहीं दिख रही है। ऐप से बेस यहाँ पे चीज़ और देखना होगा क्या ये स्टैक ओवरफ्लो का पेज तो नहीं है। कई पेज होता है तो हमें अथॉरिटी का ध्यान रखना होगा। ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है क्या, यहाँ पर कन्वर्ट हैं सबसे में और समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ये आपका एलिजेंड्रोस जावास्क्रिप्ट बुक स्टोर नोड फ्रेमवर्क डेटाबेस और आर्टिकल यूजिंग द यूज कंटेक्स्ट हुक इन रिएक्ट नेटिव में जो यूज़ किया गया है वो बताया है यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं अब हमें यह तो कंटेंट रीडेबल लग रहा है बट हमें यहाँ देखना होगा कि यह ऑथेंटिक है या नहीं है। और वर्डप्रेस का पेज है, एक बार कॉन्टेक्ट पे चलते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है कॉन्टेक्ट पे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा डाउट होता है तो हमेशा कॉन्टेक्ट पेज चेक कीजिए, वहाँ का सोशल मीडिया पेज चेक कर लीजिए। अगर दोनों मिल जाता है तो हम उसे हाई अथॉरिटी कर सकते हैं।
यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट में आई थिंक कुछ दिया नहीं है, थोड़ा पे। और तब तक हम यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर देते हैं इनके, ये जो राइट साइड में दिया हुआ है यहाँ पे चेक करते हैं एक बार कि क्या यह फेसबुक का इनका लिंक काम करता है कि नहीं करता और ये वेरीफाइड है या नहीं है। तो उससे थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने जजमेंट को करने के लिए। सो यहाँ पर लॉगिन करना होगा ये चेक करने के लिए, और यहाँ इन्होंने नाम दिया हुआ है तो फेसबुक हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे अभी क्लोज करते हैं और वापस से ओपन न्यू टैब करते हैं। और कॉन्टैक्ट पेज को वापस देखना होगा हमें ओपन करके। कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं सीधे, जो बॉटम में फुटर में दिया हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके, क्योंकि कंटेंट को हम रीड तो कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में यस कर सकते हैं यहाँ पे। और अब हमें देखना क्या है, और ये वर्ड प्रेस का मुझे तो थोड़ा सा डाउट है, बट हमें देखना होगा, बिना सारे पॉइंट चेक किए हम जजमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर आई थिंक हेडर में ये कॉन्टेक्ट तो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा इसको कि क्या है ये, क्या इन्होंने कॉन्टेक्टों में इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है आई थिंक। तो उस केस में हम यहाँ पे सीधे आएंगे और इसे अननोन अथॉरिटी कर देंगे और चेक करते हैं कि क्या ये सही है। इसलिए से पहले हमें करना होगा तो बैक कीजिए, और जो लिंक डायरेक्टली उस लिंक को आपको कॉपी करना है आपके रेफरेंस के लिए। सो अब आपको यहाँ पे एक बार मैं वापस से ओपन न्यू टैब कर देता हूँ और यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जजमेंट से हम समझें कि अननोन अथॉरिटी लग रहा है, अननोन अथॉरिटी सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करके देख लेते हैं कि ये जजमेंट सही है नहीं है। ये जजमेंट सही है हमारा। एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं इसे इंग्लिश में, जिससे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आरटीए में, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, बिकॉज द अथॉरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड द पेज इज नॉट क्लियरली बेस्ट सोर्स हाई और पुअर द साइट इज ये है ब्लॉग है इनका, और द साइट डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। सो ये क्वेश्चनेबल है, इसलिए हम इसे अननोन अथॉरिटी किया है। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। यहाँ पर ये एप्स वाला कोई पेज है, ओपन करते हैं इसे नए टैब में, और apps.cjf.gov.mx। कई बार आपको ये इशू आ सकता है, डीएनएस प्रॉब्लम का इशू, तो मैंने जैसा बताया वैसा करना है। आप 2 बार उसे ओपन कर सकते हैं, या फिलहाल अभी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। और आपको जो इसे ओपन करना होगा अलग से वीपीएन वाले ब्राउज़र में चेक करने के लिए, यहाँ ओपन करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये वीपीएन कनेक्ट है या नहीं। हमेशा अलग से ब्राउज़र में कीजिए जहाँ पर आपका यूएचएस अकाउंट नहीं खोलना है आपको, ठीक है। ये कनेक्टेड है, यहाँ पे पेस्ट करके एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और क्या ये पेज यहाँ पे ओपन होता है या वही डीएनएस का एरर आता है। आई थिंक लोकेशन की वजह से मैक्सिमम टाइम में ये एरर आता है, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इससे अलग से ओपन करना होगा। तो क्वालिफिकेशन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और प्रोडक्शन वर्क के लिए अलग से इसे सेट करके रखिएगा। यहाँ पे फ्रांस से कनेक्ट करके देखते हैं, आई थिंक ये चल जाना चाहिए। और अभी इसे हम यहाँ पे थोड़ा क्लोज कर देते हैं, नहीं तो ये बीच में चलेगा नहीं। यहाँ से सबसे पहले देखिएगा कि आपका वीपीएन कनेक्ट हुआ या नहीं है। हो चुका है, अब बस यहाँ आ जाइए, यहाँ आप इसे प्रेस कर दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसे वर्क नहीं करता है तो फिर दूसरा मेथड है, साइट सर्च करेंगे सिर्फ जो डोमेन के नेम है उनको लेके। तो आई थिंक ये इशू आ रहा है, प्रॉक्सी कनेक्शन फेल का इशू आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आई थिंक सिर्फ इसे ओपन करके देखते हैं। और इस तरह की वेबसाइट्स को थोड़ा समझना होगा हमें कि ये क्या होती है, क्योंकि .mx और ये एक्सटेंशन हमेशा पुअर की तरह इशारा करते हैं या फिर अननोन अथॉरिटी हो सकती है। यहाँ ओपन करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सीधा सिर्फ इतना लिख देते हैं जो इसका टेक्स्ट जो अवेलेबल है, HTTPS हटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, उसके बेस पे हमें जजमेंट देना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा क्या है। या तो ये हाई अथॉरिटी हो सकता है, या फिर ये अननोन हो सकता है, या फिर पुअर। ये 3 ऑप्शन है, बेस्ट सोर्स तो होगा नहीं। और अब हमें ये देखना होगा ये क्या है। ये वो देखने के लिए हमें थोड़ा रीड करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा। लेकिन चेक हियर, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये कन्वर्ट ट्रांसलेट हो चुका है। सर्च इन वर्चुअल लाइब्रेरी फेडरल जुडिशियल काउंसलिंग। सो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने हमें। एग्रीमेंट दैट रेगुलेट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द CJF। So this is the CJF, so we have to check what is the CJF general agreement. So we can click here
एंड यूज़र रजिस्ट्रेशन फेडरल जुडिशल काउंसिल। सो थोड़ा अब यहाँ पे थोड़ा डाउट पैदा हो गया, कुछ ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट का पेज भी हो सकता है ये, gov.mx है। तो अब हमें इसे ओपन करके देखना ही होगा, तभी हम जजमेंट कर पाएंगे, नहीं तो इसके गलत होने के चांस बन चुके हैं। सो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट यूनिट ऑफ द फेडरल जुडिशल काउंसिल सपोर्ट टेलीफोन नंबर ये दिया हुआ है इनका। और जो हमारा पेज है वो पेज हमें एक बार एक काम करते हैं, इसे वापस से क्लिक और यहाँ से पूरा इसे लेते हैं कॉपी करके और फिर इसे यहाँ पे ओपन करते हैं, सीधे देखते हैं कि हमें किस तरह के रिजल्ट यहाँ मिलते हैं। दिस इज fcjf.gov.mx और फिर नॉर्मेटिव डिटेले फ्री आईडी दिया हुआ है। तो ये क्या है थोड़ा समझना होगा, कंसल्ट दे एक तरीके से थोड़ा क्रिटिकल हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं हम जनरल एग्रीमेंट ऑफ द प्लेनेटरी सेशन ऑफ द फेडरल जुडिशल काउंसिल विच इस्टेब्लिश टू प्रोविजन टू ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये एक तरीके से सिस्टम ऑफ द सीजेफ रेगुलेशंस, सीजेफ का पेज है, नॉर्मेटिव है और कंसल्टिंग सिस्टम ऑफ द सीजेफ रेगुलेशंस। थोड़ा सा एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये आईडी वाईडी से बता देते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, और इस तरह से ढूंढते हैं थोड़ा सा करके। इसे बिंग में ओपन करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा बिंग का आइडिया ले लेते हैं, बिंग किस तरह का जवाब दे रहा है। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर हमारा जजमेंट हम एक कॉमन सेंस पे देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, ये इनका वेब बता रहे हैं और लगता तो है ये एक तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न के केस में हमें थोड़ा समय ले लेना चाहिए, लगेगा तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट आई थिंक देखते हैं क्या है इसमें। aimed at public servant attached to federal auxiliary and administrative courts of the federal judicial council agreement, general agreement of the plenary of the federal judicial, so this is about the CGF and I think ये लगता है कि ये कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं जुडिशल डिजिटल, ये उनका पेज है, यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि क्या इसे ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं। और फिर अब ये लगता है कि ये बेस्ट सोर्स या हाई अथॉरिटी में जा सकता है, तो थोड़ा सा रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक रिस्क लेना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल हम इसे करते हैं यहाँ से क्लोज और इस जजमेंट को हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का ही पेज है और ये गवर्नमेंट का लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम बेस्ट सोर्स से करते हैं और देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। हम एक और गलत ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। यस करते हैं, यहाँ पे हम बेस्ट सोर्स कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और रेफरेंस के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने डिसीजन चेंज किया है वो चेंज हमने किया है, जो रिजल्ट्स आए तो उनको लेके वेब पेज ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हमें ऐसे ही करना होगा। सबमिट करके एक बार देखते हैं कि क्या ये सही है। ओके, देखिए सही है हमारा, थोड़ा सा हमने रिसर्च किया और हमारा सही हो चुका है। थोड़ा समय लिया हमने, लेकिन हम एक तरीके से सही जजमेंट पे गए, क्योंकि रिसर्च आप करेंगे, साइट सर्च करेंगे तो आप ना थोड़ा करीब होते जाएंगे एक्यूरेसी के। तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेरी, यहाँ से ओके करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। So we have passed the qualification test and we have learned many hits here and many different type of queries here. आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, पूरी क्वालिफिकेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसकी एक क्लास हम लगाएंगे और उसमें हम और सारा कंपाइल करके एक अंडरस्टैंडिंग और लेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ आप इसका उपयोग कीजिएगा, क्वालिफाई कर लीजिएगा और इस टैप को अपनी बुकमार्क लिस्ट में रख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।